Hello students, welcome to everyone. Today we will discuss our English grammar topic verbs. देखो हमने जो इसका पार्ट फर्स्ट था उसमें वर्ब्स के बारे में डिस्कस किया था कि वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब्स के काइंड्स, जिसमें हमने प्रिंसिपल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स, इरेगुलर वर्ब्स को हमने डिस्कस किया था विद एक्सरसाइज. इस पार्ट में हम डिस्कस करते हैं हमारी और वर्ब्स के टाइप, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब. तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसे सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब जिसे हिंदी में अकर्मक क्रिया कहते हैं. तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है? एक्शंस, वर्ब्स दैट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव एक्शंस. यानी ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी वर्ब्स हैं? वो वर्ब्स हैं जिनको क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है अपने एक्शन को रिसीव करने के लिए. ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी वर्ब्स होती हैं? वो वर्ब्स होती है दैट डज नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग विदाउट द हेल्प ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट. मतलब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. तो ऑब्जेक्ट भी हमारे टू टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफर टू लिविंग थिंग्स. तो हमें किसकी ज़रूरत होती है ट्रांजिटिव वर्ब में अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए? एक्शन को रिसीव करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, द मैन लव हिज चिल्ड्रन. अब ये द मैन क्या है? इसमें सब्जेक्ट है ना, डूअर है, और लव क्या है? वर्ब है. हिज चिल्ड्रन, अब इसमें इसका डायरेक्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है ना, हिज चिल्ड्रन. तो इसमें एक रिसीव एक्शन हो रहा है. तो यानी एक एक्शन को रिसीव करने के लिए इसमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. तो द मैन लव, अगर हम ये सेंटेंस इस तरीके से होता द मैन लव, तो मैन किसको लव करता है? नहीं, है ना. तो हमें ट्रांजिटिव वर्ब में किसके आंसरिंग मिलते हैं? व्हाट और हुम. अगर क्वेश्चन व्हाट और हुम से है, मतलब क्या, किसको, किसके लिए, उसका आंसरिंग हमें ट्रांजिटिव वर्ब में मिलेगा. तो उसका आंसरिंग देने के लिए जब व्हाट और हु के क्वेश्चंस होते हैं और उनका आंसरिंग होती है, तब वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है. ठीक है, जैसे द डॉक्टर क्योर्ड हिम, डॉक्टर ने उनका इलाज किया. तो डॉक्टर ने किसका क्योर किया, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? तो द डॉक्टर क्योर्ड, क्या डॉक्टर ने क्या इलाज किया? डॉक्टर ने किसका इलाज किया? तो मीन्स व्हाट और हुम की जहाँ आंसरिंग होती है वहाँ हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है. तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसको एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है. और हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? एक्शन दैट डजंट हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन. इसका ऑपोजिट है ये इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें हमें मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, अपना मीनिंग कन्वे करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती. दैट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. एग्जाम्पल, स्नो फैल यस्टरडे. अब जो स्नो है वो गिरी कल, है ना. तो इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, है ना. तो जहाँ पे हमारी वर्ब है, हमारी यहाँ पे डूअर है, सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा. वी फेल्ड, है ना, तो हम फेल हो गए, तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है इसके अंदर. तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता वो हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब है. द बेल रिंग, तो यहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट और हमारी वर्ब है. तो इस तरीके से हमने जो सेंटेंसेस जिनमें हमें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड नहीं होता दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब. अब जैसे हमारा है वी फिनिश्ड, तो हमने फिनिश किया, तो ये वाला सेंटेंस हमारा किसका हो गया? एक इनट्रांजिटिव वर्ब है ना. बट वी फिनिश, तो व्हाट, हमने क्या फिनिश किया? तो व्हाट का आंसर है ना, मीन्स वी फिनिश्ड असाइनमेंट. तो यहाँ पे हमारे असाइनमेंट्स आ गए, तो यहाँ पे क्या आ गई? हमें व्हाट का आंसरिंग मिल गया, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब. दे कॉल्ड, अब उन्होंने बुलाया, किसको बुलाया? नहीं है ना, हमारे पास कोई भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है. तो हुम का आंसर है दे कॉल्ड अस. तो ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब्स. और कुछ वर्ब्स हमारी ऐसी होती है जो हमेशा इन ट्रांजिटिव में ही यूज़ की जाती है, जैसे हमारी क्राई, डाई, लाफ, लिव, रन, गो, कम, सिट, स्लिप, स्टैंड. ये सारी वर्ब्स हमारी इन ट्रांजिटिव वर्ब में ही यूज़ होती है. द चाइल्ड स्लिप, इस टाइप से. ठीक है, एग्जाम्पल हो गया ना, द चाइल्ड स्लिप. तो इसमें कोई उसका नहीं दे रखा कि वो मतलब कब सोया, क्यों सोया, इस तरह से कोई क्वेश्चनिंग की कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, है ना. तो ये सारी जो वर्ब्स होती हैं वो हमारी इंट्रांजिटिव में ही यूज़ की जाती है. अब एक सेंटेंस हम देखते हैं, देखो इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमारे ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो वर्ब्स हमें वो ट्रांजिटिव भी होती है और वो इंट्रांजिटिव भी होती है. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका हमें, जब हम स्टार्टिंग से जब इसका कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो कॉन्सेप्ट में क्या है
कि ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर होगा, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं आपको एक ही एग्जांपल से समझा रही हूँ। जैसे ही इज़ प्लेइंग, तो वह खेल रहा है, तो अब इसमें वर्ब कौन सी है, ये प्ले है ना, प्लेइंग वर्ब है। तो ये हमारी क्या है, इस प्लेइंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब ही इज़ प्लेइंग इन द फील्ड, अब यहाँ पे भी वर्ब तो हमारी वही प्लेइंग है, लेकिन क्या इस वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, नहीं है, नहीं है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये भी हमारी क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है हमारा, देखो नेक्स्ट है हमारा ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल। अब ये भी हमारी वर्ब तो प्लेइंग ही है ना, लेकिन अब इसमें वर्ब के जस्ट बाद हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो यहाँ पे जो ये प्लेइंग वर्ब है ये हमारी है ट्रांजिटिव वर्ब। तो पता चल रहा है ना हमें कि एक ही वर्ब हमारी क्या है, ट्रांजिटिव भी है, इनट्रांजिटिव भी है, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द सेंस। अगर उसमें ऑब्जेक्ट है दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो दैट इज इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ये हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स ही। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। तो फाइनाइट यानी सीमित, लिमिट, नॉन फाइनाइट यानी असीमित, जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो फाइनाइट ये किससे लिमिटेड है, लिमिटेड इट सब्जेक्ट्स नंबर पर्सन एंड टेंसेज, ये अपने सब्जेक्ट से लिमिटेड होती है, एग्रीमेंट होता है इसका फाइनाइट वर्ब का, ये एग्रीड होती है अपने सब्जेक्ट्स के, किससे, नंबर से, पर्सन से और टेंसेज से। तो ये कन्वर्ट कैसे होती है, जो फाइनाइट वर्ब्स होती है, अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू पर्सन एंड अकॉर्डिंग टू टेंसेज। तो नंबर्स में कौन कौन से आ जाते हैं हमारे, सिंगुलर एंड प्लूरल्स, है ना, और पर्सन्स में हमारे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और टेंसेस पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, इन सब से ये एग्रीड होती है, एग्रीमेंट होता है इन सब से कि लिमिटेड है ये अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंसेस से बंधी हुई है। मतलब नंबर के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब फंक्शन करेगी, पर्सन के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब फंक्शन करेगी और टेंसेस के अकॉर्डिंग ही ये वर्ब फंक्शन करेगी। जबकि नॉन फाइनाइट वर्ब में ये कोई लिमिटेशन नहीं है। तो डज नॉट लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सन एंड टेंसेज, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इससे हमें समझ में आएगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स एक्चुअल में क्या है इनका कॉन्सेप्ट। देखो जैसे हमारा है, अगर हम फाइनाइट वर्ब में टेंसेज के अकॉर्डिंग चेंज करें तो आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। अब हमारा ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में है ना, देखो प्रेजेंट टेंस में है हमारा ये, आई प्ले क्रिकेट एवरी डे। यहाँ पे एवरी डे था तो हमने प्ले को मेंशन किया, वर्ब हमारी क्या है, प्ले है। तो ये हमारी वर्ब हमने यहाँ पे एवरी डे को देख के, मीन्स प्रेजेंट टेंस को देख के हमने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रेफर की, तो ये हमारा फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल है। अब हमारा जैसे इसमें प्लेड है, अब यहाँ पे यस्टरडे है, वर्ब तो वही प्ले है हमारी, लेकिन यस्टरडे किसको आइडेंटिफाई करता है, पास्ट टेंस को। तो पास्ट टेंस की वजह से हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म को रेफर किया। वर्ड वही है हमारा, आई दोनों में, आई प्ले क्रिकेट एवरीडे, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। प्रेजेंट टेंस था तो हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब की यूज़ की, पास्ट टेंस था तो हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की। तो मीन्स हमारी वर्ब लिमिटेड बाय टेंसेज, है ना, टेंसेज से हमारी वर्ब लिमिटेड है, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट है हमारा पर्सन्स। अब पर्सन्स के अकॉर्डिंग है, पर्सन्स के अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आई रन अ माइल डेली। अब यहाँ पे देखो वर्ब हमारी क्या है, रन है, हमारा आई है, यहाँ पे आई के साथ रन यूज हुआ है ना, और नेक्स्ट सेंटेंस सेम यही है, ही रन सम माइल डेली। तो रन कन्वर्ट इनटू रन्स, तो यहाँ पे भी वर्ब हमारी रन ही है। तो ये रन हमारी इस सेंटेंस में कन्वर्ट रन्स में हो गई, बिकॉज ही की वजह से, यानी कोई भी अगर थर्ड पर्सन है, कोई भी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस को फॉलो करते हैं, यानी ये वर्ब कौन सी हो गई हमारी, अकॉर्डिंग टू चेंज पर्सन्स, पर्सन्स के अकॉर्डिंग ये वर्ब
वर्ब्स हमारी चेंज हो गई, यानी वही सेंटेंस वही वर्ब, लेकिन हमारे यहाँ पे पर्सन चेंज हो रहे हैं, यहाँ फर्स्ट पर्सन है, यहाँ थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ की, यहाँ पे हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पे हमने इस वर्ब के साथ एस या ई एस को रेफर किया। तो ये हमारी वर्ब मीन्स कौन सी वर्ब है, लिमिटेड वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, जो चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन इट्स सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नंबर। तो अब हमारे एक पर्सन के अकॉर्डिंग, एक टेंसेस के अकॉर्डिंग और एक हमारे नंबर के अकॉर्डिंग चेंज है। अब नंबर के अकॉर्डिंग देखो हमारी वर्ब है, बी वर्ब है ना हमारी। ठीक है, तो हमारी एप्पल इज ऑफ रेड कलर, एप्पल कैसे कलर का है, रेड कलर का है, तो यहाँ पे एप्पल मीन्स सिंगुलर, तो इज वर्ब यूज हुई, एप्पल्स मतलब प्लूरल, तो यहाँ पे यही बी की फॉर्म आर, यहाँ पे आर वर्ब यूज हुई। तो ये हमारी वर्ब्स चेंज हो गई ना, सेम सेंटेंस है, एप्पल इज ऑफ रेड कलर, एप्पल्स आर ऑफ रेड कलर, सिर्फ हमारा इज और आर, इज कन्वर्ट इनटू आर देन दिस सेंटेंस, है ना। तो इससे यहाँ पे इस सेंटेंस में ये आर में कन्वर्ट हो गई, ये हमारा नंबर के अकॉर्डिंग चेंज है। अगर हमारा यहाँ पे एप्पल है, सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब इज, यहाँ पे हमारा एप्पल से प्लूरल नंबर है, तो वर्ब हमारी आर। तो ये वर्ब हमारी कौन सी वर्ब है, ये वर्ब हमारी लिमिटेड है, एग्रीड है, ये हमारा इसका एग्रीमेंट है बाय इट्स सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सन एंड टेंसेस। ये अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन और टेंसेस से बंधी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही ये चेंज होती है। बट नेक्स्ट हमारा जो ये नॉन फाइनाइट का कॉन्सेप्ट है, तो नॉन फाइनाइट का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि इसमें वर्ब नॉट लिमिटेड बाय इट्स सब्जेक्ट्स नंबर, पर्सन एंड टेंसेस, ये लिमिटेड नहीं होती, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती कि अगर हमारा सिंगुलर पर्सन है, प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब चेंज करनी है, या हमारा पर्सन फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन है तो उसके अकॉर्डिंग, या हमारा प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब्स चेंज होगी, इसमें ऐसा नहीं है। देखो अब हमारा एग्जाम्पल है, आई फाउंड हिज ऑफिस एट ए वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आकाश विल फाइंड हिज ऑफिस एट ए वॉकिंग डिस्टेंस। तो अब हमारा इसमें क्या है, ये फाउंड है, फाउंड कन्वर्ट इनटू फाइंड द नेक्स्ट सेंटेंस, बट यहाँ पे वॉकिंग भी एक वर्ब है और ये भी वॉकिंग एक वर्ब है, ये वॉकिंग वॉकिंग सेम है, सेम सेंटेंस है, लेकिन यहाँ से फाउंड से क्या आ गया, फाइंड में चेंज हो गई है। तो मीन्स ये हमारी वर्ब कैसी है और ये हमारी वर्ब सेम है, तो ये वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हुई कि सब्जेक्ट या नंबर या टेंसेस के अकॉर्डिंग ये चेंज हुई है। ठीक है, इसमें हमारा ऐसा कुछ नहीं है कि इनके अकॉर्डिंग चेंज हुई है, जैसे वॉकिंग है तो वॉकिंग डिस्टेंस ही है दोनों सेंटेंसेज में। तो इसीलिए जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है ये हमारी सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंसेस से बंधी हुई नहीं होती, उनके अकॉर्डिंग, उनके अनुसार ये चेंज नहीं होती है। इसमें हमें इस चीज़ का मैटर नहीं है कि ये हमारी टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज होगी या नंबर के अकॉर्डिंग चेंज होगी या पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगी। नॉन फाइनाइट वर्ब जो चेंज होती है वो कैसे होती है, देखो ये एडजेक्टिव्स, नाउन और एडवर्ब्स है ना, तो इसमें ये चीज़ें फंक्शन करता है, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब होती है डज नॉट फंक्शन एज अ वर्ब, है ना, तो ये इसकी तरह फंक्शन नहीं करती हैं, ये एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब की तरह फंक्शन करती है। जैसे एग्जांपल देखो हमारा, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब्स में क्या होते हैं, देखो जिरंड होते हैं, पार्टिसिपल्स होते हैं, है ना, हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अंदर, तो ये उसकी तरह वर्ब्स की तरह काम करती है, मीन्स एडजेक्टिव, नाउन और एडवर्ब्स इनकी प्रायोरिटी होती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, ना कि टेंसेस, पर्सन्स इनकी। द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, स्लीपिंग क्या है, हमारी वर्ब है, द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, तो यहाँ पे ये जो स्लीपिंग वर्ब है ये कैसा काम कर रहा है, एज ए नाउन, क्योंकि किसकी बात हो रही है यहाँ पे, देखो अब ये स्लीपिंग कैट तो यहाँ पे एक नाउन है, लेकिन स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, जो स्लीपिंग कैट है वो ब्राउन है, तो मीन्स इसमें क्वालिटी किसकी आ गई, एडजेक्टिव की। तो इसने फंक्शन किसका किया, यानी इस वर्ब ने जो एक्शन किया वो एडजेक्टिव, एज एन एडजेक्टिव वर्ब किया, लेकिन ये वर्ब क्या थी, हमारा वर्ड क्या था, ये नाउन है कैट, लेकिन इसने काम कैसे किया, एज एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये कौन सी नॉन फाइनाइट वर्ब का कौन सा एक्शन है, एडजेक्टिव का एक्शन है कि द स्लीपिंग कैट इज ब्राउन, तो ये यहाँ पे जो हमारी वर्ब्स है एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स।
रनिंग इज़ अ गुड हैबिट। अब इसमें देखो ये नाउन है हमारा। नाउन में क्या होता है, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वो कैसे वर्ब करती है, एज ए नाउन वर्ब करती हैं। एज ए नाउन कैसे करती है, जिरंड के अंदर एज ए नाउन यूज़ की जाती है, और जो हमारा पार्टिसिपल होता है उसमें एज ए वर्ब वो फंक्शनिंग करती है। तो रनिंग इज़ अ गुड हैबिट। तो यहाँ पे जो रनिंग वर्ड है ये क्या है हमारी, ये हमारी वर्ब है ना रनिंग, तो ये यहाँ पे किसका काम कर रही है, एज एन नाउन। एज ए नाउन ये यहाँ पे वर्क कर रही है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब ने कैसे एक्ट किया, एन एडजेक्टिव, नाउन एंड एडवर्ब। अब शी वेंट टू द यूके टू स्टडी। अब यहाँ पे जो स्टडी वर्ब है वो एज एन एडवर्ब काम कर रही है यहाँ पे, है ना। तो ये वर्ब्स हैं हमारी। तो ये जो भी वर्ब्स है हमारे, स्लीपिंग है, रनिंग है, स्टडी है, तो ये सारे एक वर्ब है, लेकिन इन्होंने फंक्शन अलग अलग किया अलग अलग सेंटेंस में। यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव, यहाँ पे एज ए नाउन, और यहाँ पे एज एन एडवर्ब। और ये हमारा किसका एग्जाम्पल है, ये हमारी कौन सी वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये सब। हम देखो बेटा ये सारे सेंटेंसेस हमारे किसके हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के। हमारे सारे सेंटेंसेस देखो, स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, है ना। तो अब यहाँ पे जो स्मोकिंग वर्ड है ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, जो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। मतलब ये अपने सब्जेक्ट के नंबर्स, जेंडर या पर्सन इनसे लिमिटेड नहीं है। चीटिंग शुड बी डिस्करेज, इनमें सभी में सेम वर्ड्स हैं, सेम चीज़ें यूज़ हो रही है। ऑल द बॉयज़ स्टार्टेड शाउटिंग और शी लाइक स्विमिंग, है ना। तो कोई डिफर नहीं है, अगर हमारा प्लूरल नंबर है तो भी, सिंगुलर नंबर है तो भी वही आईएनजी वाली फॉर्म यूज़ हो रही है। ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम विजिटिंग, है ना। माई फेवरेट पेस टाइम ऑफ बर्ड वॉचिंग, वॉट आई डिसलाइक मोस्ट इज चीटिंग। तो सभी में हमारे क्या है, एक जिरंट फॉर्म यूज़ हो रही है आईएनजी। तो मीन्स ये ऐसा नहीं है कि ये अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या जो भी टेंसेज है उससे लिमिटेड हो। वी एट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग सॉन्ग्स, शी बिलीव्स। अब यहाँ पे प्लूरल था तो भी वही है, और यहाँ पे सिंगुलर है तो भी वही चीज़ें यूज़ हो रही हैं। द बर्स्ट आउट लाफिंग, गिव अप स्मोकिंग, तो हमारी सेम चीज़ यूज़ हो रही है। मुझे आपको बताने का यही पर्पज़ था मेरा, कि जो हमारी फाइनाइट, जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो अपने सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या टेंसेस से लिमिटेड नहीं है।